सबसे पहले हम बता दें कि लेथ मशीन की संपूर्ण जानकारी तथा लेथ मशीन से संबंधित प्रश्नों का सही तथा सटीक उत्तर देने के लिए आपको किन टॉपिक्स को सीखना पड़ेगा। इन टॉपिक्स में है लेथ मशीन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन। इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन में हम आपको लेथ मशीन से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि लेथ मशीन होता क्या है और इसके प्रमुख भागों का नाम क्या है। जनरल बताएंगे, इसके इस भाग का नाम ये है, इसके इस भाग का नाम ये है, इसका काम ये है। डिटेल स्टडी हम लेथ मशीन के मेन पार्ट में बताएंगे जो कि आगे है। पार्ट बी में हम आपको बताएंगे कि लेथ मशीन के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, मेन पार्ट ऑफ लेथ मशीन, इसका काम क्या है। जैसे कि हेड स्टॉक क्या होता है, हेड स्टॉक कितने टाइप का होता है, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक क्या होता है, कोन पुल्ली हेड स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक का काम क्या होता है, बेड क्या होता है, बेड कितने टाइप का होता है, कैरिज क्या होता है। इन पार्ट्स के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद अगले पार्ट की हम बात करें, पार्ट सी की, तो इसमें हम आपको लेथ एसेसरीज के बारे में समझाएंगे कि लेथ एसेसरीज या लेथ उपसाधक क्या होता है, किस लेथ उपसाधक का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, लेथ उपसाधक क्यों जरूरी है। इसमें डिफरेंट टाइप के लेथ उपसाधक जैसे फेस प्लेट, एंगल प्लेट, चक, मंड्रिल, सेंटर्स, रेस्ट, ये सब हम बताएंगे। इसके बाद जब पार्ट डी पर चलता तो वहां हम आपको बताएंगे कि लेथ मशीन ऑपरेशन। लेथ मशीन ऑपरेशन में हम आपको क्या क्या समझाएंगे। लेथ मशीन ऑपरेशन में हम आपको लेथ मशीन पर किए जाने वाले स्पेशल और जनरल ऑपरेशंस के बारे में खूब डिटेल स्टडी कराएंगे। इसमें हम आपको कुछ स्टैंडर्ड और कॉमन ऑपरेशन के बारे में बताएंगे जैसे प्लेन एंड स्टेप टर्निंग, इसेंट्रिक टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, चैम्फरिंग, पार्टिंग ऑफ। इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑपरेशन जो लेथ मशीन पर किए जा सकते हैं जैसे मिलिंग, ग्राइंडिंग, कापिंग एंड डुप्लीकेटिंग, टैपिंग, स्पिनिंग, इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। तो लेथ मशीन में आपको क्या पढ़ना चाहिए कंप्लीट टॉपिक को कवर करने के लिए, या लेथ मशीन के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने द्वारा बताए गए पार्ट ए की तरफ जो है इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन। लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन में हम आपको सबसे पहले बता दें कि लेथ मशीन को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, या लेथ मशीन कहते किसे हैं, या लेथ मशीन का एक जनरल आइडिया अगर दिमाग में क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो लेथ मशीन के बारे में हमने कुछ लिख रखा है हिंदी में और अंग्रेजी में, हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अंग्रेजी को कवर कर रहे हैं। Lathe is a machine tool that rotate a workpiece about the axis of rotation to perform various operations such as cutting, knurling, drilling, forming, facing, and turning with tool that are applied to the workpiece to create an object with symmetry। एक ऐसा मशीन टूल है जो किसी कार्यखंड पर विभिन्न प्रकार के मशीनिंग संक्रिया जैसे टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, फार्मिंग करने के लिए कार्यखंड को उसके अक्ष पर घुमाता है तथा टूल की सहायता से घूर्णन अक्ष के सिमेट्रिकल जाप बनाता है। देखिए, घूर्णन अक्ष के सिमेट्रिकल जाप बनाने का मतलब क्या होता है। घूर्णन अक्ष मतलब वह एक्सिस जिसके चारों तरफ कोई कार्यखंड घूम रहा है, उस कार्यखंड लेथ मशीन जो बनाता है वैसा बनता है कि उस एक्सिस के चारों तरफ एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि एक्सिस के एक तरफ जो है कि ज्यादा निकला हुआ है, दूसरे तरफ कम निकला हुआ है, एक तरफ कार्यखंड का रूप जो है वह दूसरा है, एक्सिस के दूसरे तरफ कार्यखंड का रूप दूसरा है। ये घूर्णन अक्ष जो है, इसका जो रोटेशन एक्सिस है, इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल जाप बनाता है। लेथ पर काम करने वाले आदमी को टर्नर कहते हैं। लेथ मशीन के बारे में एक जनरल आइडिया क्रिएट करने के लिए, हम इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। लेथ मशीन का यह मेन पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं बेड। बेड जैसे आप यूं समझ लीजिए बेंच। देखिए, लेथ मशीन के टर्मिनोलॉजी में इसे बेंच कहना सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बेड का एक आइडिया क्रिएट करने के लिए बेंच बता रहे हैं। इसमें दो पैर होता है, एक पैर बाईं तरफ होता है जो खोखला होता है और थोड़ा चौड़ा होता है,
और एक पैर दाईं तरफ होता है जिसका काम केवल पैर ही होता है, मतलब इस बेड को संभाले रहना होता है। देखिए इसको हमने बताया कि ये लेथ मशीन का बेड है, इसको हमने बताया कि यह लेथ मशीन का लेग है। कौन सा लेग है? बाईं तरफ का। ये भी लेथ मशीन का लेग है। कौन सा लेग है? दाईं तरफ का, राइट। बेड जो है दो पैरों के सहारे टिका हुआ है, एक बायां पैर एक दायां पैर। लेथ मशीन के बेड पर बाईं तरफ ऊपर की ओर एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स का नाम होता है हेड स्टॉक। लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक है वह लेथ मशीन का सारा ड्राइविंग और कंट्रोल मैकेनिज्म अपने पास रखता है। लेथ मशीन को चलाया कैसे जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सारा का सारा चीज किसके पास होता है? ये सारा का सारा चीज होता है हेड स्टॉक के पास। ये हमारे पास जो हेड स्टॉक है ये लेथ मशीन का सारा ड्राइविंग और कंट्रोल मैकेनिज्म अपने पास रखता है। इस हेड स्टॉक में एक खोखला स्पिंडल लगा होता है जो बाहर की तरफ भी निकला हुआ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेन स्पिंडल। इसके ऊपर एक वर्क होल्डिंग डिवाइस बांधी जाती है। जार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस को हम लोग वर्क होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। और लेथ मशीन का जो बायां पैर नीचे की तरफ हमने बताया, यहाँ पर एक मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर। इस इलेक्ट्रिकल मोटर से बेल्ट के द्वारा बेल्ट पुल्ली की सहायता से पावर ट्रांसमिट कर दिया जाता है हेड स्टॉक को। इससे पावर ट्रांसफर कर दिया जाता है हेड स्टॉक से। हेड स्टॉक से पावर जो है गियर की सहायता से मिल जाता है हमारा मेन स्पिंडल को। मेन स्पिंडल देता है पावर जो है वर्क होल्डिंग डिवाइस को। वर्क होल्डिंग डिवाइस वर्क को पकड़ा रहता है, जिसे आप लोग वर्क या जाब कहते हैं। अब ये जाब क्या करता है, जब हमारा यहाँ मोटर चलेगा तो यहाँ कुछ कंट्रोल स्विचेज लगे होते हैं लेथ मशीन के। ये कंट्रोल स्विचेज ऑपरेट करने के बाद ये वर्क हमारा जो है कि रोटरी मोशन करने लगता है। जब ये वर्क रोटरी मोशन करने लगेगा तो यहाँ पर एक टूल लगा हुआ होता है। यह टूल जो है कि इस वर्कपीस के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे टूल का ये जो धार है इससे वर्कपीस से चिप निकलने लगते हैं। देखिए ये जो टूल है यह कहाँ पर बंधा होता है? टूल यहाँ पर बंधा होता है लेथ मशीन के बेड पर। लेथ मशीन के बेड पर यह जो टूल है ये एक जुआर के माध्यम से बंधा होता है। इस जुआर का नाम होता है कैरिज। देखिए कैरिज का मतलब होता है वाहन। कैरिज है ये किसी को लेकर के हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में लगातार चलता रहता है। किसको लेकर चलता रहता है? टूल को लेकर के चलता रहता है, इसीलिए इसका नाम है कैरिज। ये वाहन की तरह कार्य कर रहा है। किस पर? एक इसको बेड में मिला है, बेड के ऊपर हेड स्टॉक से लेकर के टेल स्टॉक के बीच में सरकता रहेगा। जो हेड स्टॉक की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। इस जुआर का नाम होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक हैंडल बाहर निकला रहता है, लेकिन टेल स्टॉक को कहीं से पावर नहीं मिलता है। टेल स्टॉक के पीछे की तरफ एक हैंडल लगा रहता है जिसको हम घुमाएंगे तो टेल स्टॉक के पीछे की तरफ एक हैंडल लगा रहता है जिसको घुमाने से टेल स्टॉक का ये जो सेंटर है यह अंदर बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा टेल स्टॉक को बेड पर फास्टन करने के लिए भी कुछ स्क्रू और नट बोल्ट का अरेंजमेंट लगा रहता है, जिसकी सहायता से इसको खोल करके लेथ मशीन के बेड पर टेल स्टॉक को लॉन्गिट्यूडनल मोशन कराया जा सकता है। अब टेल स्टॉक का काम क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो हमने जाब बनाया है, जाब अभी छोटा है, लेकिन जाब जब बड़ा होने की स्थिति में, जाब जब लंबा हो जाता है, लचीला हो जाता है, ऐसे स्थिति में जब यह आपका टूल जो है, जो कैरिज है, जाब के ऊपर प्रेशर या कटिंग फोर्स लगाता है तो यह जाब आपका जो है कि पीछे की तरफ झुक जाता है, इधर की तरफ। ऐसी अवस्था में लंबे जाब को सहारा देने के लिए टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहला चीज जो हमने देखा वो था लेथ मशीन का बेड। बेड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हेड स्टॉक, कैरिज, टेल स्टॉक और लेथ मशीन पर बांधे जाने वाले सारे उपकरण इसी के ऊपर टिके रहते हैं। बेड एक भारी भरकम स्ट्रक्चर है जो कि हमने आपको दिखाया। ये देखिए यहाँ पर बेड है, ये देखिए यहाँ पर बेड है। इसके बाद जो अगला पार्ट हमने दिखाया वो अगला पार्ट हमने बताया हेड स्टॉक।
लेथ मशीन के बेड के ऊपर बाईं तरफ एक बॉक्स लगा होता है जो लेथ मशीन के सारे ड्राइविंग और कंट्रोल मैकेनिज्म को अपने पास रखता है, जिसे हम लोग हेड स्टॉक कहते हैं। इसके अलावा टेल स्टॉक, टेल स्टॉक का काम क्या है? तो लेथ मशीन पर कोई लंबा जाब बांध दिया जाता है, तो जब कैरीज और टूल की सहायता से कटिंग फोर्स जाब पर लगाया जाता है तो जाब जो है कि पीछे की तरफ सरक जाता है। ऐसी अवस्था में पीछे की तरफ सरकने को रोकने के लिए हम जाब पर दूसरे सिरे से, जैसे यह जाब अगर यहां तक लंबा हो जाता तो जाब पर दूसरे सिरे से सहारा देते हैं, जिससे यह जाब फ्लेक्स ना हो, पीछे की तरफ लचीला ना हो जाए या पीछे की तरफ झुक न जाए। इसके अलावा अगला पार्ट जो हमने देखा वो देखा कैरीज। कैरीज का काम क्या होता है? कैरीज मतलब होता है वाहन। कैरीज का काम होता है टूल पोस्ट के साथ टूल को लेकर के लेथ मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में घूमना। इसके अलावा आपने देखा वर्क होल्डिंग डिवाइस। अब वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या है? ए है वर्क होल्डिंग डिवाइस। ए वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या हो सकता है? चक हो सकता है, फेस प्लेट हो सकता है, एंगल प्लेट हो सकता है, ड्राइविंग प्लेट हो सकता है। ऐसी हर एक डिवाइस जो वर्क को पकड़ेगी लेथ मशीन पर, उसे वर्क होल्डिंग डिवाइस कह देंगे। लेथ मशीन को यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर दो ठो राड लगा हुआ है। एक राड का नाम होता है लीड स्क्रू, जो थ्रेड कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक राड और होता है, इसका नाम होता है फीड शाफ्ट या फीड। हमने स्क्रीन पर लेथ मशीन का एक डायग्राम खोल दिया है जिसमें लेथ मशीन के सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया है। सारे पार्ट्स की लेबलिंग की गई है, पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 22 तक। इसमें एक एक पार्ट के बारे में हम समझेंगे कि इसका नाम क्या है और लेथ मशीन में इसका काम क्या है। एक एक करके, जैसा कि पहले हमने ब्लॉक डायग्राम बना करके लेथ मशीन के बारे में आपको समझाया, तो आपको लेथ मशीन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अब उस आइडिया का इस्तेमाल करते हुए आप देखिए कि लेथ मशीन में यह जो आपको लंबा सा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको बहुत लंबा सा पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन असल में लेथ मशीन का बेड है, जो कि हमने बताया। और बेड के ऊपर इधर की तरफ आपको क्या दिख रहा है? यह लेथ मशीन का हेड स्टॉक है। इधर आपको क्या दिख रहा है? यह लेथ मशीन का टेल स्टॉक है। ये बेड के बीच में, यानी हेड स्टॉक टेल स्टॉक के बीच में क्या है? ये लेथ मशीन का कैरिज है, जो टूल को लेकर के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में ट्रेवल करता है। हमने बताया था ब्लॉक डायग्राम में कि बेड जो है दो पैरों पे टिका होता है, एक बायां पैर और एक दायां पैर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बायां पैर खोखला है और थोड़ा चौड़ा है, दायां पैर बस पतला सा है। देखिए दोनों पैरों का काम क्या है? यहाँ पर लेथ मशीन का जो बेड है उसको अपने ऊपर रखे रहना, बनाए रहना। और जो लेथ मशीन का बेड किस पर टिका है? पैरों पर टिका है। बेड के ऊपर क्या है? हेड स्टॉक है, कैरिज है, टेल स्टॉक है। लेकिन लेथ मशीन के बाएं पैर और दाएं पैर में आप अंतर देख पा रहे हैं। ये लेथ मशीन का बायां पैर और ये लेथ मशीन का दायां पैर, दोनों में आप अंतर देख रहे हैं। अंतर क्यों है? क्योंकि ये जो लेथ मशीन का बायां पैर है, ये इसमें एक खोखला है, चौड़ा है, इसलिए क्योंकि लेथ मशीन का जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, वो इसी के अंदर है। यहाँ से किनारे से बेल्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिट होकर के हेड स्टॉक तक जाने वाली है। अब हम एक एक पार्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। एक नंबर जो पार्ट है, इस पार्ट का क्या नाम है? लीवर का क्या नाम है? असल में ये जो एक नंबर है, ये लेथ मशीन में गियर चेंज करने के लिए एक पैनल है, इसमें कुछ लीवर है। इसका नाम है क्विक चेंज गियर बॉक्स। यह क्विक चेंज गियर बॉक्स है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब लेथ मशीन के स्पीड को घटाने बढ़ाने के लिए। 2 नंबर के बारे में हम आपको बता दें। 2 नंबर आपका गियर चेंज करने का लोकेशन है, इसका नाम है चेंज गियर लोकेशन। 3 नंबर क्या है? फीड रिवर्स लीवर। जब मान लीजिए लेथ मशीन का मेन स्पिंडल या लेथ मशीन का वर्क होल्डिंग डिवाइस क्लॉकवाइज चल रहा है और आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाने की जरूरत पड़ी, तो ऐसे केसेस में हमारे पास एक लीवर होता है जो कि 3 नंबर से दिखाया गया है। इसका नाम होता है फीड रिवर्स लीवर। 4 नंबर क्या है? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक डायग्राम में हमने अच्छे से समझाया। 4 नंबर क्या है? यह इधर का जो इतना बड़ा बॉक्स दिख रहा है उसको 4 नंबर दिखाया गया है। इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम है हेड स्टॉक। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर क्या है? 5 नंबर असल में है वर्क होल्डिंग डिवाइस।
अब हमने बताया था कि 5 नंबर देखिए कहाँ लगा है, 5 नंबर मेन स्पिंडल पे लगा है। मेन स्पिंडल जो हेड स्टैक से निकला हुआ है उसी पर जो है वर्क होल्डिंग डिवाइस लगा दिया गया है। अब ये जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है यह क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐसा डिवाइस जो वर्क को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्क होल्डिंग डिवाइस कहा जाता है। यहाँ पर चक हो सकता है, ड्राइविंग प्लेट हो सकता है, फेस प्लेट हो सकता है, लेकिन यह जो 5 नंबर है यह लगा हुआ है ड्राइविंग प्लेट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर वर्क होल्डिंग डिवाइस है तो यह फेस प्लेट भी तो हो सकता है, चक भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन यह जो लगा हुआ है यहाँ पर जो डायग्राम जो दिखाया गया है यह ड्राइविंग प्लेट का डायग्राम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइविंग प्लेट के आगे ही सेंटर लगता है जो कि 6 नंबर से दिखाया गया है। जब हम आगे डिटेल में चलेंगे हेड स्टैक सेंटर ड्राइविंग प्लेट के बारे में तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 5 नंबर ड्राइविंग प्लेट है, 6 नंबर क्या है, सेंटर है। देखिए वर्कपीस को कभी कभी इन बिटवीन सेंटर पकड़ना पड़ता है। जो हेड स्टैक की तरफ सेंटर होता है उसे लाइव सेंटर और जो टेल स्टैक की तरफ सेंटर होता है उसे डेड सेंटर कहते हैं। अब आते हैं हम 7 नंबर पर। 7 नंबर कहाँ है, 7 नंबर ए है। 7 नंबर क्या हो सकता है, एक क्लैंप है एक तरीके से, किसके ऊपर लगा हुआ है, कैरिज के ऊपर लगा हुआ है। तो इस क्लैंप का क्या नाम होगा, यह टूल पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है टूल पोस्ट। अब हम चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है टॉप स्लाइड। 9 नंबर क्या है, सैडल। देखिए सैडल क्या होता है, जब लेथ मशीन के बेड पर कैरिज को फिट किया जाता है तो कैरिज जो है लेथ मशीन के बेड पर फिट नहीं हो पाता है, क्योंकि लेथ मशीन के बेड पर कोई ना कोई ग्रुप कटा होता है, वी ग्रुप होता है, इन्वर्टेड वी ग्रुप होता है, रैक होता है। इस तरीके से इन सब कैरिज को लेथ मशीन के बेड पर बैठाने से पहले उसके नीचे अंग्रेजी के अक्षर एच शेप का एक कास्टिंग रखा जाता है जिसे हम लोग सैडल कहते हैं। फिर सैडल के ऊपर कैरिज का सारा मैकेनिज्म लग जाता है। यही सैडल लेथ मशीन के बेड से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। अब हम चलते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है डेड सेंटर। 10 नंबर देखिए टेल स्टैक में लगा हुआ है। हमने अभी बताया कि ऐसा सेंटर जो मेन स्पिंडल से जुड़ करके हेड स्टैक में लगा होता है या मेन स्पिंडल में लगा होता है, जो लेथ मशीन के मेन स्पिंडल के साथ चलता है उसे लाइव सेंटर, और जो सेंटर टेल स्टैक में लगा होता है जो लेथ मशीन के साथ नहीं चलता है उसे डेड सेंटर कहते हैं। 10 नंबर टेल स्टैक में लगा सेंटर है तो इसे क्या कहेंगे, डेड सेंटर। अब हम चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर क्या है, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। 11 नंबर टेल स्टैक है। टेल स्टैक का काम क्या होता है, हमने बताया कि जब लेथ मशीन पर मशीनिंग किया जाने वाला जाब बहुत लंबा हो जाता है तो जब कैरिज या टूल पोस्ट की सहायता से जाब के कांटेक्ट में आता है तो जाब लंबा होने के कारण पीछे की तरफ झुक जाता है। इस झुकाव से बचने के लिए जाब पर दूसरे तरफ से भी सहारा दिया जाता है। वही सहारा देने के लिए टेल स्टैक बना हुआ है। जो टेल स्टैक लेथ मशीन के बेड पर दाहिने तरफ होता है। 12 नंबर क्या है, टेल स्टैक को एडजस्ट करने के लिए स्क्रू है जिसकी सहायता से टेल स्टैक को लेथ मशीन के बेड पर ऐसे ऐसे एक्सियली सरकाया जा सकता है और कहीं भी फास्टन किया जा सकता है। तो 12 नंबर का नाम क्या हो गया, 12 नंबर का नाम हो गया टेल स्टैक सेटिंग स्क्रू। अब हम चलते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर क्या है, लेथ मशीन का बेड है और कुछ नहीं है। अब बेड के बारे में ज्यादा तो बताना नहीं रह गया, बेड के बारे में हमने आपको बहुत समझा दिया। एक साथ देखिए 14 और 15 दोनों में आप देख पा रहे हैं कि एक राड ए है, एक राड ए है, दोनों दो ठो राड है और कुछ नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला राड है 15 नंबर का राड, उसमें आप देख पा रहे हैं कि चूड़ी कटा हुआ है, लेकिन 14 नंबर वाले राड में कोई चूड़ी नहीं कटा हुआ, वह प्लेन है। इन दोनों राड का इस्तेमाल
कब किया जाता है? देखिए कैरिज को जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैरिज में लगा हुआ या हैंडल जब घुमाते हैं तो कैरिज लेथ मशीन के बेड पर टेल स्टॉक से हेड स्टॉक के बीच में चलता है। लेकिन जब कैरिज को ऑटोमेटिक फीड देना होता है, हाथ से चलाना नहीं होता है, जब ऑटोमेटिक मशीनिंग करनी होती है, तो ऐसे केस में हमारे ये दोनों राड काम आते हैं। 14 नंबर का जो राड है उस राड का नाम है फीड राड। ये राड ऑटोमेटिक फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है टर्निंग के समय और दूसरे मशीनिंग के समय, सिवाय चूड़ी कटाई के। 15 नंबर का नाम क्या है? लीड स्क्रू। 15 नंबर का नाम लीड स्क्रू है। देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं 14-15 के बारे में। 14 नंबर और 15 नंबर दोनों दो राड है। जो आपको 14 नंबर पर दिख रहा है इसका नाम है फीड राड और जो 15 नंबर पर दिख रहा है इसका नाम है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू हमेशा फीड राड से ऊपर होता है। लीड स्क्रू का इस्तेमाल कब किया जाता है? लीड स्क्रू का इस्तेमाल ऑटोमेटिक फीड के लिए किया जाता है जब चूड़ी काटना हो। और फीड राड का इस्तेमाल कब किया जाता है? फीड राड का इस्तेमाल ऑटोमेटिक फीडिंग के लिए किया जाता है लेकिन जब चूड़ी नहीं काटनी हो। जब लीड स्क्रू या फीड राड एंगेज होते हैं तो हमें कैरिज को हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैरिज ऑटोमेटिक अपने आप से। 16 नंबर क्या है? 16 नंबर देखिए कहां पर, ये है 16 नंबर। अब 16 नंबर का काम क्या है? 16 नंबर को हम लोग कहते हैं थ्रेड डायल इंडिकेटर या थ्रेड चेजर। असल में जब किसी वर्कपीस पर चूड़ी काटना होता है तो चूड़ी का जो कटाई है वो सिंगल कट में पूरा नहीं हो पाता है, इसको 2 या 2 से अधिक बार कटाई देना पड़ता है या चूड़ी की संपूर्ण गहराई देने के लिए इस पर 2 या 2 से अधिक कट देना पड़ता है। ऐसे केसेस में एक बार जब वर्कपीस में जहां से आपने चूड़ी का निशान बना लिया दूसरी बार भी टूल को वहीं लगाना है। ऐसा कर पाने के लिए आपके पास एक यंत्रावली होता है जो कि सीधे लीड स्क्रू से एंगेज होता है। इसमें एक ऊपर डायल इंडिकेटर होता है जिसको देख करके हम लोग टूल को एंगेज और डिसएंगेज कराते हैं। इस डायल इंडिकेटर यंत्रावली को हम लोग कहते हैं थ्रेड डायल इंडिकेटर या थ्रेड चेजर। अब 17 नंबर क्या? 17 नंबर है हाफ नट लीवर। अब जब लीड स्क्रू कैरिज को ऑटोमेटिक पावर देता है तो ऑटोमेटिक पावर देने के लिए हमने बताया कि एक मैकेनिज्म होता है हाफ नट मैकेनिज्म, और हाफ नट आकर के लीड स्क्रू को पकड़ता है तो जो है कैरिज को ऑटोमेटिक पावर ट्रांसमिशन मिल पाता है थ्रेड कटिंग के दौरान। यही 17 नंबर का लीवर है जो अंदर हाफ नट को इंगेज कराता है, इसका नाम है हाफ नट लीवर। इसके बाद 18 नंबर। 18 नंबर की कहानी बताने के लिए हम आपको थोड़ा सा कैरिज के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो कैरिज है ये हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में बाएं से दाएं दाएं से बाएं लगातार चलता रहता है। इसको चलाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो हैंडल की सहायता से, जो हैंडल आपको 20 नंबर और 19 नंबर पर दिख रहा है, और एक दूसरा तरीका होता है ऑटोमेटिक फीडिंग। ऑटोमेटिक इसको हेड स्टॉक टेल स्टॉक के बीच में चलाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए हमारे पास 2 राड होते हैं, लीड स्क्रू और फीड राड। लीड स्क्रू का इस्तेमाल ऑटोमेटिक फीडिंग के लिए किया जाता है कब? जब थ्रेड कटिंग करना होता है। फीड राड का इस्तेमाल भी ऑटोमेटिक फीडिंग के लिए किया जाता है कब? जब थ्रेड कटिंग के अलावा दूसरे कोई मशीनिंग ऑपरेशन करने होते हैं। तो थ्रेड कटिंग करने के लिए अंदर एक हाफ नट मैकेनिज्म होता है जिसको एंगेज करने के लिए हम हाफ नट लीवर ऑपरेट करते हैं जो 17 नंबर पर है, ठीक। और 16 नंबर पर क्या है? 16 नंबर पर थ्रेड चेजर या थ्रेड डायल इंडिकेटर है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल थ्रेड कटिंग के दौरान जब सिंगल कट में थ्रेड नहीं कट पाता है, दोबारा उसमें उसी थ्रेड में फिर से टूल चलाना पड़ता है, तो ठीक उसी थ्रेड में टूल को इंसर्ट करने के लिए कोई नया निशान न बन जाए इसके लिए एक डायल इंडिकेटर पर देखते हैं हम लोग टूल का पोजीशन, उसे हम लोग कहते हैं थ्रेड डायल इंडिकेटर, जो कि 16 नंबर पर दिखाया गया है। अब 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? अब ये जो कैरिज है ये अपने अंदर इतने सारे लीवर को रखा हुआ है कि इस पर बहुत सारे गियर और मैकेनिज्म्स, जैसे हाफ नट मैकेनिज्म, वर्म एंड व्हील मैकेनिज्म, थ्रेड डायल इंडिकेटर का अपना अलग मैकेनिज्म, ये सारे सामने दिखते रहते हैं। उस पर लूब आयल भी होते हैं, तो उसमें जो है कि
ऑपरेटर या ऑपरेटर के कपड़े या कुछ और जो हमारा वर्किंग डिवाइसेस है वो सब फंस सकते हैं। इसके लिए सामने से एक ढक्कन लगा दिया जाता है, इस ढक्कन का नाम होता है एप्रन। अब हम चलते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर है क्रॉस फीड लीवर। देखिए हमने बताया कि जो कैरिज होता है इसको, जो कैरिज का टूल होता है इसको ऐसे चलाया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनली चलाया जा सकता है और क्रॉस में भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा टूल को ऐसे 360 अंश पर घुमाया भी जा सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल चलाने के लिए जो है 20 नंबर का लीवर लगा हुआ है। जब 20 नंबर का लीवर घुमाते हैं तो लेथ मशीन के बेड पर अलोंग द एक्सिस, बेड के एक्सिस पर जो है कि हेड स्टॉक से टेल स्टॉक पर चलता है, जिसको हम लोग 20 नंबर को लॉन्गिट्यूडनल फीड लीवर कहते हैं। और 19 नंबर जो है इसकी सहायता से हम लोग टूल को लेथ मशीन के एक्सिस के परपेंडिकुलर घुमा सकते हैं, इस वजह से इसको हम लोग क्रॉस फीड लीवर कहते हैं। अब हम चलते हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर पर देखिए बैक गियर लीवर। 21 नंबर जो है बैक गियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो 22 नंबर है मेन स्पिंडल। देखिए 22 नंबर कहाँ है? 22 नंबर ये है। यह कहाँ